प्रिंसिपल आसी, हमारे सबके आदरणीय डॉक्टर नरेश चंद्र जी, तीनों सरकार मोदियां, परमादरणीय डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जी, अनुज श्री प्रकाश मोठा जी और अनुज श्री विश्वनाथ दुबे जी और बच्चे कुचे श्रोता, जैसे हिंदुस्तान में जितनी ईमानदारी बची है उतने ही श्रोता यहाँ पर बचे हैं। आदरणीय तपसी पांडे जी स्वर्गीय, उनको वंदना करने के पहले एक ऐसा स्पंदन होता है हृदय में कि ऐसा लगता है कि साधारण समाज जो देखा हुआ उनको ऐसा लगता है कि वो भी उतरे चले आ रहे हैं। तपसी पांडे जी के निकट जो भी गया होगा, जिसको भी उनके पांव छूने का अवसर मिला होगा, वो ये जानता है कि तपसी पांडे एक हिंदी भाषियों के मसीहा थे। तपसी पांडे कभी भी जिसको मौत का डरना, समाज के लिए मर मिट जाने की तमन्ना, जो अभिप्रेत था भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, शहीद चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस जो गीत गाते थे कि सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है, ना वो अगले वलवले नारमानों की भीड़, वतन पर मिट जाने की तमन्ना दिले बिस्मिल में है, जो वो गीत देश के लिए गाते थे। तपसी पांडे जी, अगर मैं ये कहूं कि हिंदी भाषियों के लिए यही उनकी तमन्ना थी तो अतिशयोक्ति नहीं है। तपसी पांडे जी हिंदी भाषियों के नगर सेवक बने। तपसी पांडे जी हिंदी भाषी समाज के सबके हृदय के दिलों में बसने वाले आराध्य देव बने। तपसी पांडे जी गरीब अमीर का भेद न रखने वाले, जो भी उनके दरवाजे पे आके अपनी बात रखने के लिए चला आया। तपसी पांडे जी जिस किसी भी गरीब को, वंचित को किसी भी तरह की जरूरत पड़ी और उसकी मदद किया, अगर ऐसा कोई शख्स अगर हिंदुस्तान में और हमारे खास करके कल्याण की नगरी में जन्मा तो वो हिंदी भाषियों का खुदा तपसी पांडे थे। मैं तपसी पांडे के लिए एक शेर कहना चाहूंगा कि जो इस समय नहीं फिट बैठता है, लेकिन उस समय के हालात को अगर कहें तो जिन्हें शक हो करें और खुदाओं की तलाश, जिन्हें शक हो करें और खुदाओं की तलाश। मैं तो तपसी पांडे जी को ही हिंदी भाषियों का खुदा मानता हूं, और ऐसा हिंदी भाषियों का खुदा। संयोग से आज 26 फरवरी का दिन, और संयोग से 26 फरवरी को मेरे भी पिताश्री का पुण्यतिथि का दिन है। अब आप एक बात सोचिए कि मैं पिछले 23 साल से 25 तारीख को अखंड रामायण, 26 तारीख को पूर्णाहुति और भंडारा करके आ रहा हूं। आदरणीय मुन्ना पांडे जी का फोन आया कि विजय भैया आपको 26 तारीख को तपसी पांडे जी की स्मृति में एक आयोजन हो रहा है, आपको आना है और आपको मंच पर विराजमान होना। मुन्ना आप कैसे कर रहे हो? 26 तारीख को तो मेरे पिताजी की भी पुण्यतिथि और कार्यक्रम होता है। बोले भैया मुझे नहीं मालूम, आपको आना है। क्या इसलिए कि दीपक पांडे, गुड्डू पांडे मेरे पार्टनर्स हैं, मैं तपसी पांडे की स्मृति को उजाला देने के लिए भी कह रहा हूँ कि मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, उनके तपसी पांडे की प्रॉपर्टी को हम लोग साथ में विकसित करने वाले। क्या इसलिए मैं पीछे हट गया? क्या तपसी पांडे जी का प्रोग्राम है इसलिए मुझे अपने प्रोग्राम को पीछे कर लेना चाहिए? क्या इसलिए मैं पीछे हट गया? नहीं, मैं तपसी पांडे जी के लिए इसलिए पीछे हटा कि तपसी पांडे जी हिंदी भाषियों के लिए दिन रात अहर्निशम सेवा में, अभी विश्वनाथ दुबे जी ने कहा अहर्निश सेवा में 24 घंटा दुखियारों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, गरीब गुरबा के लिए हमेशा उपलब्ध रहते थे। और इसलिए तपसी पांडे के लिए अगर मुझे 10 कदम क्या कभी 100 कदम पीछे जाना पड़े तो मैं खुशी खुशी जाऊंगा। वो मेरी स्मृति का उजाला है। तपसी पांडे जी, आपको बताऊं तपसी पांडे जी की एक खूबी,
एक बार मेरे पिताजी गांव में थे, एक हिंदी भाषी आया, बोले मेरी मकान की जगह पर एक गुजराती आदमी 25 गुंडों को बुला करके और वहां पर रूम आज रातों रात बना लेगा, अगर आज रातों रात बन गया तो मेरी जगह तो गई। मेरे पिताजी ने बोला नहीं दी जाएगी, क्योंकि वहां तपसी पांडे जी बैठे हुए, तो उनके पास जाओ और अपनी फरियाद रखो। आपको बताऊं, ऐसे तो मैं 1000 उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन एक उदाहरण तो यहाँ पर सटीक बैठता है, आदरणीय तपसी पांडे जी, सटीक तपसी पांडे जी की। उन्होंने अपनी जीप निकाली, हमारे साथ बैठे और उस जो दुखिया आदमी था जिसके ऊपर गुंडे मवाली कब्जा करने वाले थे, तपसी पांडे जी खड़े हो गए, बोले अगर इस जगह पे किसी ने जबरदस्ती कोई जगह बनाने की कोशिश की तो मैं गोली मार दूंगा, और उन्होंने अपनी रिवॉल्वर निकाली। आज कोई किसी के लिए करता है? हम लोग लाख बोले कि मेरे दरवाजे खोले, हम लोग लाख बोले कि मैं 24 घंटा टेलीफोन ओपन रखता हूं, हम लोग लाख बोले कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन मित्रों एक बार रात को 1-1:30 बजे कभी फोन आ जाता है तो मन में विचार आता है कि यार मिस्ड कॉल पे जाने दो। हम ये नहीं सोचते कि पता नहीं वो कितने बड़े संकट में होगा, लेकिन तपसी पांडे एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा सबके लिए उपलब्ध रहते। तपसी पांडे जी के लिए एक बात करके मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान पैदल चल रहे थे, एक पत्थर ने आवाज दी, हे भगवान शंकर, मैं पत्थर हूं, मुझे इंसान बनना है, मुझे इंसान बना दो। आगे पीछे 2 बार और घूमे, पत्थर 2 बार पुकारा, 3 बार पुकारा, माता पार्वती से रहा नहीं गया, बोले भगवान शंकर तुम उस पत्थर को इंसान क्यों नहीं बना देते? और पार्वती को हंसते हुए जवाब दिया शंकर ने कि माँ पार्वती को उन्होंने कहा कि मैं इस पत्थर को इंसान नहीं बना सकता हूँ। अरे फिर कौन बनाएगा? बोले हाँ ये सही सवाल है, इस पत्थर को अगर इंसान बनना है श्री नारायण जी, तो इसको धरती पे जाना पड़ेगा, 7 खंड में बचे हुए एशिया खंड में जाना पड़ेगा, एशिया खंड में भारत देश में जाना पड़ेगा, भारत देश के महाराष्ट्र प्रदेश के थाना जिले के अंतर्गत कल्याण शहर में जाना पड़ेगा। मुझे मालूम है आजमगढ़ से उद्यमी वहां पर पहुंचा है और उसका नाम है स्वर्गीय तपसी पांडे, और उसने कई पत्थरों को इंसान बनाया, कई पत्थरों को इंसान बनाया। ऐसे तपसी पांडे जी की स्मृति को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। तपसी पांडे जी बोलते हैं ना कि हजारों साल नरगिसी अपने बेनूरी पे रोती है, तब होता है चमन में दीदावर पैदा ऐसा। वो तपसी पांडे जी को मैं चाहूंगा सदन एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करें। स्वर्गीय रामचंद्र पंडित जी जब तपसी पांडे अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहने का से मेरे पिताश्री को भी मिला, वो तपसी पांडे जी की बैठक में बैठ करके हम लोगों ने समाज सेवा सीखी। तपसी पांडे जी के इस प्रोग्राम के लिए मैं सबसे बढ़िया जो सेवा के लोगों ने उपक्रम लिया, चाहे वो मुन्ना पांडे हो, चाहे बाबा तिवारी हो, चाहे श्रीचंद केसवानी हो, चाहे दीपक पांडे हो, चाहे जो भी हो, उन सभी को साधुवाद देता हूँ। मैं उस टीम को भी साधुवाद देता हूँ जिसने 3 चयन आज किए। एक चयन डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जी का, एक चयन आदरणीय प्रकाश मुथा जी का, और एक चयन हमारे विश्वनाथ दुबे जी का। ये तीनों चयन आपने सटीक और सही किए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जी, आपको पता है 75 की उम्र है, और एक बार तो स्टैंड बैठा है 3 बताइए 3 बार स्टैंड बैठा, एक ही बार बाईपास हुआ तो हम लोग सोचते हैं कि बाप रे अब बाहर नहीं निकलना चाहिए, हार्ट का अटैक आ गया था ना, बाईपास हो गया। पिज्जा खा रहे थे, पिज्जा, मतलब डॉक्टर साहब पिज्जा खा रहे हो? बोले यार जब एक बार परहेज के 2 बार के तब वो स्टैंड में ठावे पड़ा तो चाहते पिज्जा उधर कुल खा पी दो। ये आदमी आज हमारे हिंदी भाषियों का कोई भी मसला, हिंदी भाषियों की कोई भी बात हो, प्रमुखता से अगर वहां पर कोई हाजिर रह करके अपनी बातों को रखता है तो ऐसा लगता है
कि डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जी उसके लिए सही निर्णय, और जो आप लोगों की टीम बैठी और जिसने डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जी को इस सेवा के लिए चुना। अरे अभी बहुत समाज सेवा की बात हुई, बोले समाज सेवा करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? कहें कि रास्ता बुढ़िया को पार करा दो, वो भी समाज सेवा है। बच्चा एक सुना गया घर पे, माँ बोली तेरा तो स्कूल 12 बजे छूट गया, तो 2 बजे घर पे आया। बोले नहीं, मैंने स्टेज पे सुना था किसी बच्चे को रास्ता पार करा दो, वो भी समाज सेवा है। बोले वो तो अच्छी बात है, लेकिन तू 12 बजे आना चाहिए था, तू 2 बजे क्यों आया? अरे बोले एक बुढ़िया माँ को रास्ता पार करा रहा था, उसी में समय हो गया। बोले रास्ता पार कराने में तो 2 मिनट में हो जाना चाहिए, इतना समय क्यों लगा? बोले वो रास्ता पार ही नहीं करना चाहती थी, जबरदस्ती करना पड़ा। ये समाज सेवा। कुछ लोग मेरे मित्र पूछते हैं मैं समाज सेवा करना चाहता हूं, मैं क्या करूं? मेरा उन भाइयों से निवेदन है कि आप किसी को तकलीफ मत दो, ये बहुत बड़ी समाज सेवा है। गुजराती में कल कोई ने लड़ो मत, ये समाज सेवा है। किसी को तकलीफ मत दो, वो भी एक समाज सेवा। लेकिन फिर से वही बात, डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जी हिंदी भाषियों के लिए जो आज है हमारा उत्तर भारतीय भवन बना, वो सहते महते बन गया। डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी, कृपाशंकर सिंह जी, बाकीराम तिवारी जी के योगदान को तो हम लोग याद करेंगे, लेकिन उसमें डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जी की भी हर वक्त प्रमुख भूमिका रही, इसको भी हम लोग भुला नहीं सकते। डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जी चूंकि उत्तर भारतीय भवन, हिंदी भाषी भवन से जुड़े, इसलिए ही वो सम्मान होने का अवसर उनको मिलना चाहिए। मैं जानता हूं कि वो मंच है खंडित जिस पे नहीं है डॉक्टर राधेश्याम तिवारी पंडित, मंच ही खंडित है। और डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जी हमारे हिंदी भाषियों का पूरा काम करते हैं। और एक औरंगाबाद में बैठा हुआ शायर लिखता है कि न जाने लोग क्यों बम बनाते हैं, न जाने लोग क्यों बम बनाते हैं, अरे उससे तो अच्छे वो कीड़े हैं जो रेशम बनाते हैं, जो कीड़े हैं जो रेशम बनाते हैं। तो आज राधेश्याम तिवारी जी की उपयोगिता हमारे हिंदी भाषी समाज के लिए इतनी गहन, जैसे भी बताया उत्तर भारतीय भवन में आपका एक कमरा बन गया, वो कमरा के डॉक्टर राधेश्याम तिवारी वहां रहने जाने वाले नहीं। हमारे जैसे का फोन जाएगा कि एक कैंसर का मरीज उत्तर प्रदेश से आया है, प्रतापगढ़ से आया है, उसको 15-20 दिन यहाँ रुकना है, हॉस्पिटल में जाएंगे तो हजारों रुपए खर्च हो जाएंगे, कृपया एक फोन घुमा दीजिए राधेश्याम तिवारी जी को, उसको महीने भर रुकने की जगह मिल जाएगी। ये मेरा विश्वास है, जिस विश्वास पर डॉक्टर राधेश्याम तिवारी जी को आज का ये सम्मान किया है। मेरी सुनी रुक जाती है भाई, एक बात समझ लें, अभी देखो इतने लोग बचे हो, जल्दी से छूट भी आओगे ना तो ऊपर बहुत नंबर होगा खाना खाने, बहुत नंबर होगा। आप खड़े रह करके आधा घंटा खाना चाहते हो तो बात अलग है, नहीं तो मुझे सुनो और मेरे चेंज को भी सुनो, 2 आदमियों को सुनना है आपको। अच्छा मेरी तो एक आइडिया बताते था, जब जिस बात पे अभी देखो तालियां कभी इधर बज रही है कभी उधर बज रही है, आप लोग सब जब मिल करके एक साथ ताली बजा देना, मैं समझ जाऊंगा और मैं जाके बैठ जाऊंगा। एक आइडिया भी बता देता, सब मिल के एक साथ ताली बजा देना, मैं समझ जाऊंगा कि अब भोजन हावी हो रहा है और मैं अपनी जगह पे बैठ जाऊंगा। दूसरा सम्मान प्रकाश जी बूथा, बचपन के दिनों से जानता हूं। एक आदमी स्कूल के जमाने, अच्छा हम लोग बाबा वगैरह की हमारी कभी चर्चा भी होती थी यार, इतना एक जनरली लोगों में क्या है कि मारवाड़ी गुजराती लड़ाई झगड़े से बचना चाहते हैं, लेकिन प्रकाश बूथा एक ऐसा व्यक्ति जहां कहीं भी कोई गरीब को दबा रहा है, कोई शोषित को, कोई वंचित को, कोई दलित के साथ कोई अत्याचार कर रहा है, कहीं संघर्ष की कोई बात आ रही है, तो वहां पर आदरणीय प्रकाश जी बूथा सबसे आगे खड़े रहते थे। तो मुझे कभी लगता था कि जैनी आदमी अहिंसा परमो धर्म, और ये आदमी आ जाता है एकदम कैसे। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं,
अहिंसा भी वो चीज है, अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है और आप देख रहे हो और अगर सह रहे हो तो वो अहिंसा नहीं है, हिंसा है। और अहिंसा का पाठ आदरणीय प्रकाश जी मोथा ने सही मायनों में पढ़ा। किसी के लिए भी अगर कोई तकलीफ हो रही है तो अग्रक्रम पे आकर के खड़े होने वाले प्रकाश मोथा जी रहते हो। इसीलिए आपकी जो कमिटी है जिसने चुना वो सही चुना हुआ, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। प्रकाश जी मोथा एजुकेशन के क्षेत्र में अभी भी देखिए उनके स्वप्न भी अधूरे हैं। वो चाहते हैं कि प्रोफेशनल कोर्स के यहाँ पर कॉलेजेस आए। अच्छा, ये कभी हमारे कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया होगा कि व्यापारियों की कॉलेज, व्यापारियों की कॉलेज, तो किसी को ऐसा लगता होगा कि हिंदी भाषा की कॉलेज में एडेड में 15 लाख और प्रोफेसर के और एडेड में 10 लाख रुपया, नॉन टीचिंग 25 लाख रुपया कमा हुई है। मित्रों, ना अग्रवाल कॉलेज में, ना सोनौनी कॉलेज में, ना बूथा कॉलेज में, ना कमला देवी कॉलेज में किसी भी अपॉइंटमेंट का 1 पैसा भी नहीं लगता है। ये बात का आप लोग समझ सकते हैं। किसी को एडेड कॉलेज, अग्रवाल कॉलेज, कोई आकर के बोल दे कि कोई मैनेजमेंट का आदमी आपसे 1 कप चाय पिया, सोनौनी कॉलेज में नौकरी पे रखा है, आपसे 1 कप चाय पिया है, बूथा कॉलेज में रखा है, आपसे 1 कप चाय पिया है, कमला देवी कॉलेज में आपको नौकरी पे रखा है, 1 कप चाय पिया। कोई भी आदमी यहाँ आकर के पूरे कल्याण में अगर ये 4 कॉलेज को मैं जोड़ूं तो कम से कम 4 कॉलेज में 1000 आदमी का स्टाफ है। 1000 आदमियों से संपर्क करिएगा, वो सारे के सारे लोग बोलेंगे कि 1 पैसा भी कहीं नहीं लग रही है। जो बोले कॉलेज में पैसा आता है वो जाता है। तो डॉक्टर साहब नरेश सिंधिया बैठे, उनकी साक्षी 14 करोड़ रुपए में कैश पैसा देके एकदम कड़क नोट, चेक से, आरटीजीएस से 9 एकड़ जमीन अग्रवाल कॉलेज के लिए अभी अभी हमने खरीदी है। वो 14 करोड़ रुपए का पेमेंट तो दिया जा चुका है। और वहां पर सीबीएसई बोर्ड का स्कूल, प्रोफेशनल कॉलेजेस इत्यादि की वहां पर हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। और आपको सभी को मालूम है, न अग्रवाल कॉलेज में डोनेशन है, न सोनौनी कॉलेज में डोनेशन है, न कमला देवी कॉलेज में डोनेशन है, न बूथा कॉलेज में डोनेशन है, बल्कि फीस की माफी है। 25 लाख रुपए अग्रवाल कॉलेज में हर साल फीस माफ करते हैं, 25 लाख रुपए सोनौनी कॉलेज में फीस माफ करते हैं। बाबा थे और मैंने इनसे फिगर नहीं पूछा, लेकिन ये लोग भी लाखों रुपए फीस माफ करते हैं। मुझे मालूम है, मेरी चिट्ठी करी जाती है, प्रकाश जी इसकी फीस माफ करो, बाबा जी इसकी फीस माफ करो। फीस माफ होती है, कोई डोनेशन नहीं ले जाए। इसलिए मैं प्रकाश जी का भी जितना मैं यहाँ पर तारीफ करूं उतना कम है। हमारे विश्वनाथ दुबे जी नाम इन्होंने, देखो अभी इकट्ठा अभी तक तालियां नहीं बजी, यानी आप लोग चाह रहे हो मैं बोलूं, मुझे मत दोष देना कि आपने इतना लंबा भाषण क्यों किया, क्योंकि आप लोगों ने भी इकट्ठा ताली बजाई ही नहीं। इसका मतलब है मेरा भाषण चलता है। विश्वनाथ नंदे दुबे संघर्ष का हम वो नहीं जो जिंदगी रोकर गुजारते, हम वो नहीं जो जिंदगी रोकर गुजार दे, मुश्किल हो कोई सामने तो ठोकर पे मार दे। वाकिफ है सभी इम्तिहान से गुजरे हैं समाज में हम उस मकान से। विश्वनाथ दुबे एक संघर्षशील है। आपको मालूम है पिछले दिनों एक घटना हुई थी उत्तर भारतीय वर्सेस कुछ यहाँ पर स्थानीय लोगों ने दंगल किया। अगर उस समय ऐसा वातावरण था कि हिंदी भाषी जितने तथा कथित बड़े नेता एयर कंडीशन चालू करके रजाई में घुस के सो गए थे और चंद लोग बाहर आते थे, किसी हिंदी भाषी की दुकान जला दी गई, किसी को मारा गया, पीटा गया, चंद लोग बाहर आते थे। और एक बार मैं मानपाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचा, ये कुछ लोग हम लोग निकलते थे बाहर, तो देखा कि वहां विश्वनाथ दुबे संघर्ष करते हुए खड़े 10-20 आदमी के साथ। तो ये जो बात होती है, जो समाज के लिए आदमी लड़ने की कोशिश करता है, उसके लिए हमेशा मेरे मन में एक अच्छा भाव है और हमेशा रहेगा। डॉक्टर नरेश जी समारोह के अध्यक्ष, डॉक्टर नरेश चंद्र जी मेरा उनका आज 30-40 वर्षों का संबंध है। सा विद्या या विमुक्त है,
और एक संस्कृत की शुभाषित थी कि ईशान में विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्यु लोके भूरिभार भूता मनुष्य रूपेण विगर्षण। जिसमें विद्या नहीं, तपस्या नहीं, ज्ञान नहीं, शील नहीं, गुण नहीं, धर्म नहीं, वो मनुष्य तो है लेकिन वो जानवर के रूप में विचरण करता है। लेकिन ऐसे समाज में अगर कोई डॉक्टर नरेश चंद्र जैसा एक व्यक्ति हमारे बीच में है तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को ऐसा समझते हैं कि दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति हम हैं, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर नरेश चंद्र एवं जो बाबा तिवारी ने बताया वो मुझको बोलने लगे भैया फलाने से मिल लिया, फलाने से मिल लिया, वो कमिश्नर से मिल लिया, वो कलेक्टर से मिल लिया। एक बात सुनो भाई, शॉर्टकट का काम करो ना। बोले कैसे? बोला देखो भगवान शिव और पार्वती ने कहा कि जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वो ही जीतेगा। कार्तिकेय अपन उठाए और पूरी दुनिया घूमे लागे। गणपति शंकर और पार्वती के इर्द गिर्द घूम करके खड़े हो। नारद जी को बुलाया गया, कौन जीता? नारद जी बोले जिसने माता पिता की परिक्रमा कर ली वो जीता, गणपति जीत गए। बोला कलेक्टर, कमिश्नर, मंत्री, संतरी, इनसे कौन रिलेशन लगा बिगाड़े और रखे? हम तो डॉक्टर मैनेजर को बिठा के उन्हीं परिक्रमा कर लेंगे, मंत्री संतरी खुदे चलाएंगे अपने पास। और ये अतिशयोक्ति नहीं, ये कोई जबरदस्ती की जाने वाली बात नहीं है। मेरी बात को चंदू तिवारी, मेरी बात को मुन्ना पांडे, बाबा तिवारी सहमति प्रदान करेंगे और वैसा मैंने करके दिखाया। मान लो अव्वल तो अपना कोई 2 नंबर का काम नहीं है, ईडी सीडी सीबीआई क्या करना है अपने को? अपने पास तो 1000 करोड़ रुपए भी नहीं है कि प्रकाश जी को थोड़ा डर है वो, लेकिन प्रकाश जी आप डरो मत, हम लोगों की दुआएं आपके साथ हैं। अरे दुआएं न जाने कौन दुआओं में याद करता है मुझे, न जाने कौन दुआओं में याद करता है मुझे। हर बार डूबता हूं मैं और समंदर उछाल देता है। ये दुआओं का है और हम लोग कहते हैं 1000 करोड़ है, आप डरो मत, हमारी दुआएं आपके साथ है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, हमारी दुआएं आपके साथ है। तो कहने का तात्पर्य कि कोई भी मंत्री संतरी कुछ नहीं। यह प्रकाश भाई विलासराव देशमुख साहब आए थे ना आपके कॉलेज को उद्घाटन। अब बताइए उस समय के मंत्री अनीश अहमद, सोनौड़े कॉलेज को मान्यता मिल रही है और वो अनीश अहमद मंत्री जी वो लेटर लेकर के 1 अगस्त का हमारा एसोसिएशन का वर्धापन दिन, वो लेटर लेकर के आ रहे हैं कि मैं आपको कॉलेज दे रहा हूं, सोनौड़े कॉलेज आप दे रहे हो। एटीएम का उदाहरण दिया किसी ने, सच में डॉक्टर साहब मैं नंदू सेठ की स्मृति को याद करता हूं। मुझे उन्होंने कहा था जब तक जिंदा रहे कि मेरे नाम से किसी भी फंक्शन में, किसी भी आयोजना में, किसी भी स्कूल कॉलेज डोनेशन भंडारा महाप्रसाद स्कूल का फंक्शन कोई भी फंक्शन हो, मेरे नाम से आप 1 रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपया तक डिक्लेयर कर सकते हो। आप चिंता नहीं करना, मैं पैसा भर दूंगा। अब ऐसे ऐसे व्यक्ति एटीएम मेरे पास, मैं किसी के नाम से कुछ भी डिक्लेयर कर दूं पैसा आता है। ऐसे लोगों का अगर साथ मुझे मिला और उसके बाद सोने पे सुहागा मेरे साथ डॉक्टर नरेश चंद्र है जो विद्या के क्षेत्र में आज 2 बार प्रो वाइस चांसलर होना छोटी बात। आज बिरला कॉलेज, सच बात है, हम लोग जाते थे सर 1-2 एडमिशन कर दीजिए, 4 एडमिशन कर दीजिए, बोलते थे 2 एडमिशन 4 एडमिशन कब तक मुझसे लोगे? तुम अपना महाविद्यालय बनाओ, हजारों एडमिशन आप स्वयं दो। और आज जो प्रकाश भाई ने कहा कि कल्याण में 50,000 विद्यार्थियों को एडमिशन आज हम लोग अगर दे पाते हैं तो उसका अगर कोई जनक है, उसका अगर कोई प्रेरणा स्रोत है तो वो डॉक्टर नरेश चंद्र जी हैं और उनको मैं अभिवादन करता हूँ। मंच पर अमरनाथ पांडे जी बैठे, हमेशा प्रणय में है, उनको प्रणाम भी करता हूँ। उनको देख करके हम लोगों ने समाज सेवा में अपनी बातों में और अपनी बातों कार्य क्रियाकलापों में निखार लाया। आज वो यहाँ पर उपस्थित हैं डॉक्टर इंद्र नारायण मिश्रा जी। मैं और डॉक्टर इंद्र नारायण मिश्रा जी पारिवारिक संबंध, मेरे घर पे आना जाना, गांव में आना जाना, स्कूल में, यहाँ अगर कोई हमारे पारिवारिक छत्र पर अगर कोई गिनी जा सकती है तो हम लोग डॉक्टर इंद्र नारायण मिश्रा जी को मानते हैं। बाबा तिवारी आयोजन समिति में
बहुत अच्छा काम आपने सेवा के माध्यम से किया। कमला देवी कॉलेज के चेयरमैन स्कूल है, 2-2, 3-3 विद्यालय, उनको भी मैं यहाँ पर। अच्छा एक बात और, जैसे विश्वनाथ मानी जी बैठे, अफसर भाई बैठे, सूर्य प्रकाश जी, आदरणीय बाबा चौबे जी, डॉक्टर गौतम, अभी अगर मुझे पूछोगे तो मैं सभी सीट वालों का मैं नाम बता सकता हूँ, सबको मैं जानता हूँ, बाई नेम जानता हूँ। डॉक्टर सतीश पांडे जी और डॉक्टर नरेश चंद्र जी, हम लोगों को एक बार विचार आया, बोले भैया अपने पास समारोह अध्यक्ष बार बार चाहिए, और समारोह अध्यक्ष ऐसा चाहिए जो 2 घंटा पर, ये लोग भाषण तो खूब करते हैं, अरे यार भाषण सारा, अगर खाना दिया और भाषण नहीं दिया तो ऐसा लगता है कि गला काट दिया उसने, तो भाषण तो पहले चाहिए। बोले अपने पास एक समारोह अध्यक्ष का एक इंटेलेक्चुअल मुंबई में प्रतिष्ठित और विद्वान आदमी चाहिए जो कि अपने समारोह की अध्यक्षता भी करे और आखिरी तक बैठे। बोले आप चिंता मत करो, एक तो डॉक्टर नरेश चंद्र जी हैं और एक डॉक्टर सतीश पांडे जी, अब 2 आदमी हमारे पास ऐसे समारोह अध्यक्ष हैं। डॉक्टर सतीश पांडे सोमैया विद्या कॉलेज में आज अधिष्ठाता हैं, क्या बोला जाता है, डीन है, बताइए, सोमैया कॉलेज के डीन, प्रो वाइस चांसलर, बिरला कॉलेज के डायरेक्टर, डीम्ड यूनिवर्सिटी बिरला कॉलेज जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी, उसके डायरेक्टर, और ऐसी महान हस्तियां हमारे मंच पे आकर विराजित हैं। तो उसमें मुझे निश्चित मालूम है कि आदरणीय ओम प्रकाश मुन्ना पांडे, आदरणीय बाबा तिवारी, आदरणीय दीपक पांडे, आदरणीय श्रीचंद केसवानी, उन्होंने बहुत जहमत उठाई होगी और उसके यशस्वी कार्यक्रम के लिए मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ। और अब मुझे मालूम है थोड़ी